नूपुर बाजे रुनुक झुनुक पगे नूपुर बाजे रुनुक झुनुक पगे नूपुर बाजे रुनुक झुनुक नूपुर बाजे शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी आरती ओ कहीं करने लगी आरती रामचंद्र बाबू की जय जय हो जानकी 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 ओ जयमाला लिए हाथ में जब आई जानकी जयमाला लिए अगर सीता हाथों में वरमाला लेकर के आई राम जी के गले में पहनाना चाहती हैं परंतु नहीं पहना पाती है। उसके पीछे का कारण है। कारण क्या है? बोले राम जी ने धनुष को तोड़कर जिस स्थान पर राम खड़े हुए थे वो स्थान पहले से ऊंचा था और दूसरे भगवान श्री राम के शीश पर मुकुट लगा हुआ था। पढ़ पाने के पीछे का कारण था राम जी के भीतर का स्वाभिमान। राम जी को ऐसा लगता है जो धनुष 10,000 राजाओं से नहीं टूटा वो धनुष मेरे गुरु की कृपा से मैंने तोड़ा है। मैंने धनुष को तोड़कर अपने प्रभु होने का परिचय दिया है। अब बिना मेरे शीश झुकाए मेरे गले में माला डालकर सीता भी अपनी शक्ति होने का परिचय दे तो जानो। इसलिए राम शीश नहीं झुकाते। भगवती सीता बहुत दुखी हो गई यह सोचकर कि मैं अब माला कैसे डालूंगी। अगर राम जी शीश झुकाएंगे नहीं तो माला कैसे पड़ेगी। तो सीता जी ने उसी सभा में बैठे अपने पिता श्री जनक जी की ओर देखा और मानो ना संकेत किया होगा पिताश्री ये शीश नहीं झुकाते माला कैसे पहनाऊं।
जनक जी ने कहा बेटी मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं तो पहले ही बहुत कुछ बोल चुका हूं, अब नहीं बोलूंगा। विश्वामित्र की ओर देख करके मानो सीता ने संकेत किया, बाबा बोलो ना अपने चेला को खोपड़िया थोड़ा नीचे कर दे। गुरुजी बोले मेरा काम था धनुष तोड़वाना बेटा, मैंने तोड़वा दिया, आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं नहीं जानता। सखियों की ओर इशारा किया, तुम बोलो ना अपने जीजा जी को थोड़ा सर नीचे कर दे। सो सखियां केवल इतनी ही प्रार्थना कर पाती हैं, जुत जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी, कब से खड़े खड़े पांव दुखन लगे, दया करो बेपीर लली मोरी छोटी सी। पर लला की ओर से कोई सुनवाई नहीं होती। सीता जी बहुत उदास हो गई, लगता है अब मेरा काम नहीं होगा, ऐसे ही कब तक खड़ी रहूंगी। उसी सभा में बैठे श्री लक्ष्मण कुमार पर जब सीता की दृष्टि गई तो सीता जी खुश हो गई, काम हो जाएगा मेरा। कुछ टिटकी मन में सीता ने फिर ये ही विचारा, कुछ टिटकी मन में सीता ने फिर ये ही विचारा, आंखों ही आंखों से किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों से लक्ष्मण को इशारा। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, तेरी भाभी तेरे भैया तुझे माला पहना दे, माला पहना दे, माला पहना दे, माला पहना दे, माला पहना दे। सीता जी ने जैसे ही आंखों से लक्ष्मण को संकेत किया, तुम्हारा लक्ष्मण द्रवीभूत हो गए। मां क्या कहना है बोलो ना। सीता जी ने कहा लला कुछ नहीं, बस तेरे भैया शीश नहीं झुकाते हैं, मैं माला नहीं पहना पा रही थी, सोचा कि तुझसे कुछ सहायता ले लूं। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, मां मैं तेरी सहायता कर पाऊं ये तो मेरा अहोभाग्य होगा, बोल ना मैं क्या करूं। सीता जी ने कहा ज्यादा कुछ नहीं, बस तू पृथ्वी को उठा दे ताकि तेरे भैया के बराबर हो जाऊं। मैं जानती हूँ पूरी पृथ्वी तेरे शीश पर रजगण की भांति रखी है, पूरी पृथ्वी का तू आधार है, इसलिए लखन धरती को उठा देना, तेरे भैया के बराबर हो जाऊंगी, माला पहना दूंगी, मेरा काम बन जाएगा। लक्ष्मण जी बोले मां क्षमा करना, अगर मैंने पृथ्वी को उठाया तो माना कि आप उठोगी, लेकिन उसी पृथ्वी पर तो राम जी भी खड़े, तो वो भी तो उठेंगे, बात वही की वही तो रहेगी, क्या मतलब निकलेगा। सीता जी ने कहा नहीं लला, मैं जो कहना चाहती हूँ शायद तो समझा नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी दूरी की पृथ्वी पर मैं खड़ी हूँ उतना भाग उठा दे। लक्ष्मण ने कहा मां क्षमा करना, कितनी बोली हो आप, अगर मैंने ऐसा किया कि जितनी भूमि पर आप खड़ी हो मैंने पृथ्वी के सिर्फ उतने हिस्से को उठाया तो मां पृथ्वी बीच से टूट जाएगी, खंडित हो जाएगी, और टूटते ही पृथ्वी खंड खंड होकर रसातल में चली जाएगी, आज ही प्रलय आ जाएगा, इसलिए मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। बोले तो आई एम सो सॉरी, नहीं कर सकता आपकी सहायता। और ये कहकर लक्ष्मण जी ने अपना पड़ला झाड़ लिया। सीता जी और दुखी हो गई, अब क्या करूं, अब तो कोई सहायक है ही नहीं सभा में, कौन मेरी सहायता करेगा। और राम जी ने जब सीता जी को थोड़े और परेशानी में देखा तो हमारे संत जन बड़े प्यार से गाते हैं क्या, इधर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी, 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 इधर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी। जय रामचंद्र नाम की जय जय हो जानकी, जय हो जानकी, जय हो जानकी। जब राम जी को मुस्कुराते देख सीता ने गौर किया तो सीता जी और दुखी हो गई। आपने भी देखा होगा, आप किसी कष्ट से कराह रहे हो और आपके सामने आकर कोई ताली बजा के बोले बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, तो आप तो पहले से ही पीड़ा में हो, और आपके समक्ष अगर कोई मुस्कुरा भी दे तो आपको उसका मुस्कुराना अच्छा नहीं लगता। सीता जी तो दुखी ही थी, राम जी को मुस्कुराते देखा तो सीता जी और दुखी हो गई और फिर से लक्ष्मण की ओर देखा।
और कहा लक्ष्मण तू मेरा इतना छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। याद रखना लक्ष्मण, अगर आज तूने मेरा काम नहीं बनाया तो याद रखना आज तेरे भैया की बारी है, कल को मेरी भी बारी होगी। और रही बात विवाह की, तो विवाह तो हो चुका है, क्योंकि मेरे पिता ने जो संकल्प किया था, जो प्रतिज्ञा किया था कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा वही मेरे बेटी सीता का वर बनेगा। तो प्रतिज्ञा के अनुसार माला पड़ना केवल एक महज औपचारिकता है, बल्कि विवाह तो उसी समय पूरा हो गया जिस समय धनुष टूटा था। और तुलसीदास ने लिखा भी है, टूटत ही धनु भयउ विवाह, क्योंकि रहा विवाह चाप आधीना। धनुष पर ही विवाह निर्धारित था। मैं तेरे भैया के गले में माला पहनाऊं या कदाचित ना भी पहनाऊं तो भी मैं राम की पत्नी हो चुकी हूं। ये तो केवल औपचारिकता है। लेकिन लक्ष्मण, अगर आज मैं तेरे भैया के गले में माला नहीं पहना पाई तो इतनी बड़ी सभा, और इतनी बड़ी सभा में तेरे भाभी की हंसी हो जाएगी। और सुन लक्ष्मण, जब तक तेरे भैया ने धनुष नहीं तोड़ा था तब तक मेरी हंसी मेरे पिता की हंसी होती, लेकिन तेरे भैया ने धनुष तोड़ दिया है, इसलिए धनुष के टूटते ही मैं रघुवंश की बहू बन चुकी हूं। इसलिए आज यदि मेरी हंसी होगी तो हंसी मेरी नहीं, वो तेरी हंसी होगी लक्ष्मण, तेरे वंश की हंसी होगी, तेरे कुल की हंसी होगी। अब तू सोच ले मेरी सहायता करना है या नहीं करना है। लक्ष्मण जी बिल्कुल द्रवीभ होते के बोले, माँ ऐसी बातें काय को करती हो। सुनो भैया ने क्या संकल्प किया है। सीता जी बोली, तेरे भैया ने संकल्प किया है कि मैं मेरा शीश नहीं झुकाऊंगा। लक्ष्मण कुमार ने कहा, मां मैं इन्हीं का छोटा भाई हूं और मैं भी संकल्प करता हूं कि इनका शीश झुकवा के रहूंगा। सीता जी खुश हो गई, लक्ष्मण कैसे करेगा ये सब तू। लक्ष्मण जी बोले, मां ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना करूंगा, अभी इसी सभा में जाऊंगा और मैं मेरे बड़े भैया राम के चरणों में लेट जाऊंगा, और तब तक लेटा रहूंगा जब तक मुझको उठाने के लिए स्वयं ना झुके। और जैसे ही मुझको उठाने के लिए झुके तो फटाफट अपना काम तमाम कर लेना। समझा के बात इतनी ही लक्ष्मण जी उठ पड़े, समझा के बात इतनी ही लक्ष्मण जी उठ पड़े, समझा के बात इतनी ही लक्ष्मण जी उठ पड़े, समझा के बात इतनी ही लक्ष्मण जी उठ पड़े, समझा के बात ही लक्ष्मण जी उठ पड़े, समझा के बात इतनी ही लक्ष्मण जी उठ पड़े। श्री राम जी के चरणों में जाकर वो गिर पड़े, वो गिर पड़े, जाकर 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 वो गिर पड़े। चरणों में गिर के अब तो समाधि सी लगा दी, चरणों में गिर के अब तो समाधि सी लगा दी, ओ चरणों में गिर के अब तो समाधि सी लगा दी, चरणों में गिर के अब तो समाधि सी लगा दी, चरणों में गिर के अब तो समाधि सी लगा दी। रामचंद्र नाम की जय जय लक्ष्मण कुमार जी आए राम जी के चरणों में, इस तरह से झुक गए, इस तरह से प्रणाम कर रहे हैं। मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने वाले आपको पता होना चाहिए, आपके पीछे कैमरा लगा है, आपके मोबाइल के कैमरे से बहुत बेस्ट क्वालिटी की रिकॉर्डिंग हो रही है, जो आपको बाद में मिल जाए, आराम से आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए आपके पीछे बैठे हुए लोगों को परेशानी ना हो, इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। राम जी ने सोचा, ये मेरा भैया लक्ष्मण, इसके मन में प्रेम होता था तो आता था, मुझे प्रणाम करता था, चला जाता था। हृदय में ज्यादा उद्गार होता था तो आता था, साष्टांग प्रणाम करके चला जाता था। और मन में प्रेम होता था तो आता था, प्रणाम करता था, उठकर मेरे गले से लगता था और चला जाया करता था। लेकिन आज क्या बात है, लक्ष्मण पड़ा है तो उठने का नाम ही नहीं लेता। ध्यान सबका मंच की ओर। भगवान श्री राम ने मानो अपने पांव के अंगूठे से लक्ष्मण को संकेत किया, भैया उठ जा, बहुत हो गया। लक्ष्मण बोले नहीं उठना। राम जी बोले क्यों नहीं उठना?
लक्ष्मण जी बोले नहीं बताना। राम जी बोले क्यों नहीं बताना? बोले तो बहुत जानने की अगर आपको इच्छा हो रही है तो सिर्फ इतना जानो कि जो धनुष किसी से नहीं टूटा वो आपने तोड़ा है, महान काम किया है। और इतना महान काम करने वाले आपको मैं थोड़ी लंबी वाली डंडोत ठोक रहा हूं, और कोई बात नहीं है, बस और कोई बात नहीं। राम जी बोले कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, दया कुछ तो गड़बड़ है। भगवान का एक नाम है सर्वांतर्यामी। भगवान ने दो रूप बनाया, एक रूप से लक्ष्मण के हृदय में प्रवेश किया, एक और रूप बनाया सीता के हृदय में प्रवेश किया। दोनों के भीतर चल रहे इस आयोजन को समझा, वही मुझको हराने